ईश्वर, वरुणमाला, ये हे भगवान, वरुणमाला ये सब क्या है? व्यवस्थित कर रहे हैं स्वामी। इसे व्यवस्थित नहीं, अव्यवस्थित कहते हैं। घर में अतिथि आने वाला है और तुमने सब सामग्री इधर उधर यहाँ वहाँ बिखरा रखी। सब व्यवस्थित करो शीघ्र। जी अभी करते हैं। अरे रुको। जी स्वामी। सुनो, वो मिष्ठान लेकर आओ। अरे वही मिष्ठान जो हमने धनी मनी से छुपा कर रखा है, शीघ्र लेकर आओ, हमें अत्यंत तीव्र भूख लगी। जी अभी लाते हैं। जाइए जाइए, शीघ्र जाइए। हे भगवान, क्या दशा बना दी हमारे घर की। ये लीजिए स्वामी। लाइए लाइए। क्या किसकी प्रतीक्षा कर रही हो वरुणमाला? अरे स्वच्छ करो, सब स्वच्छ करो। पेश महोदय आने वाले हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, हमारे विषय में लेख लिख रहे हैं। यदि हमारा नाम उनकी पुस्तिका में अंकित हो गया तो अपने देश में जाकर नारियों के नर नारियों के समक्ष हमारे विषय में बात करेंगे। क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे पति परमेश्वर के नाम की कीर्ति 7 समुद्र पार तक फैले? हृदय से चाहते हैं स्वामी, हम अभी सब कुछ व्यवस्थित कर देते हैं। कहाँ बैठे? यहाँ बैठ जाते हैं। ये क्या हुआ आपको स्वामी? आप गिर कैसे गए? तुम्हारी मूर्खता के कारण। हमने क्या मूर्खता की? हमारी पेट में मोच आ गई है। आप विश्राम कीजिए, हम अभी लेट लेकर आते हैं। नहीं, वो पेश मोते पधारने वाले हैं। तुम शीघ्र घर स्वच्छ करो, हमारी चिंता मत करो, हम स्वयं अपनी चिंता कर लेंगे। जी स्वामी। मार डाला इस धर्मपत्नी ने। सुनिए पेश महोदय, जो गाय है गाय, वो तो दीवार पे चढ़ नहीं सकती है। वही तो हम सोचा, फिर गोबर दीवार पर कैसे किया? नहीं महोदय, कैसी बात कर रहे? गाय ने गोबर भूमि पर किया, भूमि पर। फिर दीवार पर कैसे पहुंची? पेश महोदय, हम करके दिखाते हैं। तुम गोबर करके दिखाएगा? अब नहीं पेश महोदय, हम कैसे गोबर करके दिखाएंगे? कैसी बात कर रहे हैं? कुछ भी। देखिए देखिए। नहीं। तुम दोनों क्या करता? ये तो उपले पात रहे, अर्थात उपले बना रहे हैं। धनी मैं समझाता हूँ। देखिए, गाय गोबर करती है? सोचिए पेश महोदय, गाय ने गोबर किया। हाँ। फिर उसके बाद ऐसे गोबर को लिया, ऐसे किया और खड़े होकर गोबर का उपले बना के। बैंगन क्या भाव दिए मित्र? गुंडूराव नहीं, बैंगन गुंडूराव। अरे क्या गुंडूराव, मेरा नाम तो मैं क्या करूं? आपके नाम से भोजन तो नहीं पक सकता। बैंगन का भाव बता दो। पंडित जी पंडित जी, हमें हमारा नाम लेके पुकारिए। क्यों? बैंगन का मूल्य कम कर देंगे? नहीं, परंतु हमें हमारा नाम लेके पुकारिए ना। अरे किंतु आज से पहले तो मैंने कभी आपका नाम नहीं लिया, ना ही आपने कभी अपना नाम मुझे बताया। फिर आज अनायास आपका नाम क्यों लेना है? वो विदेश से अतिथि आए ना, विजयनगर पे लेख लिखने। हाँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम भी पुस्तिका में आए, इसलिए मैं सबको अपना नाम बता रहा हूँ। सब मुझे तरकारी वाले कह के बुलाते हैं। कैसे हो तरकारी वाले? किसी को मेरे नाम के बारे में ज्ञात ही नहीं। अगर नाम के बारे में ज्ञात नहीं है तो मेरा नाम पुस्तिका में कैसे आएगा? हे भगवान, विजयनगर में जैसे ज्वर सा फैल गया है पेश महोदय की पुस्तिका में अपना नाम अंकित करवाने का। गुंडूराव महोदय, बैंगन क्या भाव दिए? 1 कासे के शेर भर। गुंडूराव, बैंगन की वर्षा हो रही है क्या? इतने सस्ते? वो पंडित जी, पूरे विजयनगर में मुझसे सस्ती तरकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। वो क्या है ना, जन कल्याणी मेरा उद्देश्य है। और यदि सस्ती तरकारी नहीं दूंगा तो मेरे बारे में बातें कैसे होगी? और यदि बातें नहीं हुई तो इतिहास में मेरा नाम कैसे अंकित होगा? ला बैंगन दो। हाँ, धन्यवाद गुंडूराव, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। ये लो 1 कासा। पंडित जी, समरन रे, मेरा नाम याद रखना, गुंडूराव। हाँ गुंडूराव, सबको बताना कि आज हम बांट रहे हैं। ध्यान रखना, ठीक है? हम दे रहे हैं, सबको बताना।
कुछ विशेष बनाए हैं क्या? इतने सारे लोग एकत्रित हैं। नहीं पंडित जी, विशेष नहीं है, ये तो हम लोगों को निशुल्क आलू और पूरी दे रहे हैं। क्यों, आपका जन्मदिन है क्या? नहीं, जन्मदिन नहीं है पंडित जी। पंडित जी, अगर हम इन लोगों को निशुल्क आलू और पूरी नहीं देंगे तो ये हमारे बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हमारे बारे में चर्चा नहीं होगी तो पुस्तिका में हमारा नाम कैसे अंकित होगा? हाँ, आपका नाम क्या है? विष्णु प्रसाद। विष्णु प्रसाद जी, आप सबसे कहिए कि सब आपका नाम ले लेकर आलू पूरी खाएं। क्या है, वो आपका नाम लेंगे तभी तो आप प्रसिद्ध होंगे ना। हाँ पंडित जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बोलो। धन्यवाद पंडित जी आपका बहुत बहुत। अरे भाई सुनो, विष्णु नाम है मेरा, विष्णु प्रसाद। अब आप मुझे मेरा नाम लेके बुलाइए, मैं आपको आलू और पूरी दूंगा और भी दूंगा, ठीक है? ये लीजिए विष्णु प्रसाद जी। आप भी लीजिए। धन्यवाद विष्णु प्रसाद जी। पंडित जी, अब आप भी मुझे मेरा नाम लेकर पुकारिए। क्षमा करें पंडित रामकृष्ण जी, आप ठहरिए, मैं आपके लिए भी आलू पूरी परोसता हूँ। आप रुकिए। देख रामा, लोग पेश महोदय की पुस्तिका में नाम अपना लिखवाने के लिए क्या नहीं कर रहे, और एक तू है कि कुछ नहीं कर रहा है। मैं तो माँ का धन्यवाद करता हूँ बंधु कि उन्होंने मुझे बुद्धि प्रदान की कि मैं कोई मूर्खता नहीं करता। सबके सब विक्षिप्त हो गए हैं। वरुणमाला, ये पेश महोदय। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आप भंडे हैं? चल हट पगले, ये क्या कह रहा है? स्वामी श्राप दीजिए, इसे भस्म कर दीजिए, हमें बंदा कह रहा है। शांत 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 वरुणमाला, भाषा की समस्या है। ये आपको सुंदर कह रहे हैं। सुंदर? हाँ यस, सुंदर। धन्यवाद। अरे हमारे प्रिय शिशु धनीचार्य मनीचार्य, ये क्या हुआ आपको? वो क्या है ना गुरुजी, हम तो पेश महोदय को ये समझाने का प्रयास कर रहे थे कि गाय का गोबर दीवार पर कैसे पहुंचा। और देखिए, अब गिर गए। हमें चोट लग गई गुरुजी। कोई बात नहीं मेरे बच्चों, कोई बात नहीं। तो पेश महोदय, आप समझ गए कि गाय का गोबर दीवार पर कैसे पहुंचा? गाय ने पहले गिरी हुई दीवार पर गोबर खड़ी थी, उसके बाद दीवार खड़ी की गई। आपके दोनों शिष्यों ने दीवार को गिराकर हमको अच्छे से समझा लिया था। ये मूर्ख लेख कैसे लिखेगा? बोली, हाँ? इस घर को देखते ये नहीं लगता कि आप यहाँ रहते हैं। क्या? क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि ये घर इतना साफ सुथरा है। बोली, हम उपवास किया, कभी कभी काम के समय में हम उपवास करता है। प्रिय, अतिथि आए हैं, उनके लिए जलपान का प्रबंध कीजिए। प्रिय, आपकी धर्म पत्नी का नाम प्रिय है? नहीं, वरुणमाला है। वरुणमाला। वरुणमाला? क्या वो वरुणमाला? स्वामी, आपने हमें प्रिय कहा? हाँ? ये शब्द सुनने के लिए हम कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। आशीर्वाद दीजिए हमें सदा सुहागन रहने का। क्या कर रही हो? लज्जित करवा रही हो हमें। अब बहुत मानती हैं हमें। उठ, उठ। जी स्वामी। प्रिय, जाइए, अतिथि के लिए जलपान का प्रबंध कीजिए। जो आज्ञा स्वामी। चलो अब काम शुरू। हमको आप सब सिखाएंगे। सताएं? क्यों सताएं? आप हमारे अतिथि हैं, हम आपको कैसे सता सकते हैं? अपने विषय में नहीं सिखाएंगे तो हम लेख कैसे लिखेगा? गुरुजी, सताए नहीं, बताए। हाँ, बताएं, अपनी दिनचर्या बताएं, हम लिखेगा। दिनचर्या नहीं, दिनचर्या।
ओ दिनचर्या, बैठो हम लिखता है। हम खड़े ठीक है, दरबार में बैठ कर आ रहे हैं ना। बॉडी, अगर तुम खड़ा रहेगा तो तुमको बात कर कर हमारा गर्दन आकर जाएगा। बैठो। गुरुजी, पेश महोदय आग्रह कर रहे हैं तो बैठ जाइए ना, बैठिए। नहीं गुरुजी, आप तो सदैव की भांति भूमि पर ही बैठिएगा। हमारे गुरुजी ना हमें बहुत प्रेम करते हैं, हमें सदैव ऊपर बिठाते हैं और खुद नीचे भूमि पर बैठते हैं। बहुत ही अच्छे हैं। बहुत ही विनम्र हैं हमारे गुरुजी। हाँ। बॉडी बैठो। लगता है बॉडी गोबर कर रहा है। क्या आपको लगता है कि हम ये कर पाएंगे? अवश्य, स्वयं पर विश्वास रखिए। पूर्व में भी आपने महारानी तिरुमलम्बा के हाथ के बने हुए व्यंजन ग्रहण किए हुए, तो आज भी कर ही लेंगे। जी, तो वो तो कह रही थी कि वो कोई अत्यंत विशेष व्यंजन बना रही है हमारे लिए, और जब भी वो विशेष व्यंजन बनाती है तो हम खा नहीं पाते हैं। अपना आत्मविश्वास डगमगाने मत दीजिए। इतने शक्तिशाली शत्रुओं को आपने परास्त किया है, शत्रुओं के साथ युद्ध कर सकते हैं। हम कद्दू और भिंडी के साथ लड़ाई तो नहीं कर सकते ना। आपको पेश महोदय की पुस्तिका में अपना नाम अंकित करवाना है या नहीं करवाना? हाँ, कराना है, अवश्य कराना है। तो विशेष व्यंजन नहीं, ये महारानी तिरुमलम्बा के व्यंजन जो है ना, दिन प्रतिदिन विचित्र और अखाद्य होते जा रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि हम वो नहीं खा पाएंगे। तो यदि आक्रमण असंभव है तो सुरक्षा का विचार करना चाहिए। वो देखिए, फूलदान। फूलदान? जी हाँ, ये समझ लीजिए कि ईश्वर ने फूलदान की रचना आपकी सहायता के लिए की थी। हमारी हम समझ गए। हम उस फूलदान को अपने समीप रखेंगे और जैसे ही मौका मिलेगा हम वो विशेष व्यंजन उसमें डाल देंगे। बोलिए, अपना जन्म का तिथि बताओ। हाँ, हम लिखता है। हाँ, लिखिए, शताब्दी की सबसे घोर अमावस्या की रात को हमारे गुरुजी का जन्म हुआ। ये कैसा आवाज? वो धनीचारे के गाल पर मच्छर था, मर गया? उड़ा दिया। ओह, विजयनगर का उड़ता हुआ मच्छर बहुत आवाज करता है। हाँ, हम ये भी लिखेगा। अरे वरुण, लाओ लाओ। अब देखना पेश महोदय, हमारे गुरुजी अपने पावन हाथों से प्रतिदिन की भांति हमें जलपान ग्रहण करवाएंगे। हम कैसे कराएं? धनीचारे मनीचारे। गुरुजी हम भूल गए, आप ही तो कहते थे इस भांति भोजन कराने से गुरु और शिष्य का रिश्ता दृढ़ होता है। करवाइए ना। हमने कब कहा था? क्या बात है बाउली। हाँ, याद आया। अब याद आया तो गुरुजी भोजन भी करवाई दीजिए। देर ना कीजिए, करवा दीजिए। अवश्य खिलाते। ये लीजिए, पकड़िए। वाह वाह। हमारे प्रिय शिष्य, ये लीजिए। पेश महोदय, आप भी खा लीजिए, अन्यथा हमारे शिष्य प्रेमवश संपूर्ण भोजन समाप्त कर देंगे। अभी हम काम करता, खाना नहीं है। आप सभी भजन करो। गुरुजी भजन करने को कह रहे, शिव जी का भजन शुरू कीजिए। मूर्खो, भोजन करने के लिए कह रहे हैं। हाँ तो गुरुजी अपने प्रिय शिष्यों को भोजन करवाइए ना। अवश्य। पेश महोदय, इसे कहते हैं गुरु शिष्य परंपरा। आप लिखते रहिए और हम इन्हें खिलाते रहते हैं।
मच्छर फिर से मारा क्या? उड़ा दी उड़ा दी। बोली जी अपने प्रिय को बुलाओ, हम तुम दोनों के बारे में लेख लिखेगा। वो नहीं आ सकती, उनका निवास दूर है, दूर। सामने तो खड़ी है आपकी गरम चटनी। गरम चटनी? नहीं पेश महोदय, धर्म पत्नी। हाँ। प्रिय समीप आओ। इन्हें क्या हुआ? वरुणमाला, ये क्या 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 हुआ वरुणमाला? प्रिय तुम ठीक हो ना? गुरुजी गुरुजी गुरुजी, अभी गुरु माता को प्रिय मत कहिए, अन्यथा चेतन नहीं होंगी। पेश महोदय, ये आप क्या लिख रहे हैं? हम तुम्हें को बिठाने नहीं सकता। आपके प्रिय को संभालो, हम जाता है। अरे पे ये लेकर। पेश महोदय रुकिए, पेश महोदय रुकिए, पेश महोदय। स्वामी, हमें पुनः प्रिय कहिए स्वामी। भाड़ में गया तुम्हारा प्रिय प्रिय प्रिय। पेश महोदय चले गए, हमारी पुर्तगाली शिष्याओं का क्या होगा? महाराज, आप भोजन के लिए कहाँ विराजेंगे? यहीं जहाँ प्रतिदिन बैठते हम। पक्का ना? जी। ये फूलदान किसने रख दिया यहाँ पे महाराज? जी वो महारानी चिन्ना देवी, आप उस फूलदान को वहीं रहने दीजिए ना, यही तो आज हमारा आश्रय है। क्या? अर्थात हमें ये फूलदान अत्यंत प्रिय है, ये हम अपने समीप रखना चाहते हैं भोजन करते समय। अच्छा, उचित है। महारानी चिन्ना देवी, आज विशेष अतिथि आ रहे हैं, आज तो आप भोजन बना लेती, इसका दारोमदार आपने आज महारानी तिरुमलंबा पे क्यों छोड़ा हुआ है? महाराज, हमें अपने कार्य भी तो पूर्ण करने थे ना। ऐसे कौन से कार्य? आ गए आप, वहां रख दीजिए। हाँ, ये फूल। आरती की थाली क्या आइए? महारानी चिन्ना देवी, कर क्या रही हैं आप? महाराज, अतिथि आए हुए हैं। उन्हें सामान भीतर ले आइए। महाराज आइए आइए, हमारे साथ आइए महाराज। आइए, अतिथि आ रहा है। विराजिए विराजिए महाराज, विराजिए। महाराज अपने पैर दीजिए। अरे परंतु क्यों? महाराज, हम आपके चरण धोकर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, हमें करने दीजिए। कर्तव्य निभा? महाराज, हम चाहते हैं कि वो पेश महोदय ना जब अपनी पुस्तिका में हमारा वर्णन करे तो एक पतिव्रता पत्नी के रूप में हमारा नाम अंकित हो। अच्छा अच्छा, आ गए। प्रणाम। महारानी चिन्ना देवी, प्रतीत होता है आपका नाम इस पुस्तिका में अंकित हो गया है। महारानी चिन्ना देवी। महारानी चिन्ना देवी। मात्र चिन्ना देवी नहीं, महाराज की प्रिय रानी महारानी चिन्ना देवी। हो गया? जी महाराज। आप विराजमान होइए, आपका स्वागत है। यहाँ आकर मरना आसन है। हे ईश्वर, इनका तात्पर्य कदाचित प्रसन्न है। हाँ, यस यस, प्रसन्न, खुश, हैप्पी। तो कैसा चल रहा है आपका लेखन पुस्तिका को लेकर? बहुत अच्छे। विजयनगर में सब वस्तुएं ब्यूट है। हाँ? आपका तात्पर्य अद्भुत है। यस यस, अद्भुत अद्भुत। हम आपके कहे अनुसार गुरु घंटल के घर गया था। गुरु घंटाल? वो गुरु घंटाल नहीं, हमारे गुरुवर है, आचार्य तथाचार्य। हाँ हाँ, आचार्य, हमने नोट्स बनाया, नोट्स। जी जी। प्रणाम। ये हमारी छोटी महारानी तिरुमलंबा। हम भोजन बहुत अच्छा बनाते हैं, इसलिए महाराज की प्रिय हैं। महाराज बताइए इनको। जी जी,
सत्य कह रही है महारानी तिरुमलम्बा, व्यंजन अत्यंत विशेष और स्वादिष्ट बनाती है और हम उसे बड़े चाव से ग्रहण भी करते हैं। लिखिए, ये भी लिखिए। और ये भी लिखिए कि हम महाराज के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं, इसीलिए महाराज उन्हें चाव से खाते हैं। ये भी अतीत के पन्नों में दर्ज हो गया। और हाँ, ये भी लिखिए कि महाराज भोजन के स्थान के समीप फूलदान भी रखते हैं। फूलदान? नहीं नहीं, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसे मत लिखिए आप भोजन में क्या है आज? आज दम आलू, छोले, पूरी, राजमा, चावल, हलवा, खीर। अद्भुत अद्भुत, हम खाएंगे। ये सब तो पेश महोदय के लिए बनाया है महाराज, आपके लिए तो हमारे विशेष व्यंजन। क्यों 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 ऐसा क्यों कि अतिथि महोदय साधारण भोजन करें और हम विशेष व्यंजन खाएं? हम भी वही खाएंगे जो अतिथि महोदय खाएंगे। महाराज, अतिथि देवो भव, ये हम मानते हैं। अतिथि देवो भव, जो ये खाएंगे वही भोजन हम भी ग्रहण करेंगे। पेश महोदय तो विदेश से आए हैं, उनके लिए तो हमारे सामान्य भारतीय भोजन ही विशेष व्यंजन है। ओह, ऐसी अच्छी सुगंध। हम नोट्स बाद में करेगा, पहले हम भोजन ग्रहण करेगा। महाराज, हम स्वयं आपको अपने हाथों से भोजन ग्रहण कराएंगे, चलिए। और हम महाराज की भोजन करते हुए आरती उतारेंगे। खाइए। हम खाते हैं। जाइए, अतिथि महोदय के लिए और मिष्ठान लेकर आइए, जाइए। हाँ, अत्यंत स्वादिष्ट। महाराज, आपने संपूर्ण भोजन ग्रहण कर लिया? जी। इतना स्वादिष्ट लगा आपको भोजन? जी। महाराज, रसोई घर में और भी भोजन है, हम अभी लेकर आते हैं। नहीं। The food was too delicious. गुड़ चाहिए आपको? भोजन बहुत कच्चा है, कच्चा। कच्चा है? हमने तो इतने अच्छे से पकाया था। अच्छा है, अच्छा कहने का। अच्छा। अच्छा है। फिर तो हम पेश महोदय को ना अपने हाथों का विशेष व्यंजन चखाएंगे। हम भी चखना मांगता है। नहीं, महारानी तिरुमलम्बा, हमारे अतिथि को विलंब हो रहा है, पुनः जब पधारेंगे तब चखा दीजिएगा। अभी ने जाना है महामंत्री तिमरसु के पास, उनके आवास जाना है, आपको विलंब हो रहा होगा, आपको जाना चाहिए। The food was very good. खाना बहुत अच्छा था, अच्छा, मजा आ गया। पेश महोदय, हम ना आपको अपने हाथों का विशेष व्यंजन बांध के दे देते हैं, आप उसे घर ले जाइएगा। जब घर पहुंच जाएंगे ना, उसके पश्चात खा लीजिएगा। सिपाही, हमारे अतिथि को महामंत्री तिमरसु के आवास ले जाइए आप। अद्भुत प्रदर्शन रहा आप दोनों का। पेश प्रणाम महामंत्री जी। प्रणाम प्रणाम। अब हम आपका साक्षात्कार लेगा, तो लीजिए। पहले अपना पेट तो फोड़िए। तो थोड़ी क्यों? पेट अंदर खड़ा है, हमारा उत्तर कैसे देगा? पेट फोड़िए। जी जी, आइए। आप विजयनगर का महामंत्री हैं, हमको विजयनगर की सेना के बारे में बताओ। पूछिए, आप क्या ज्ञात करने के अभिलाषी हैं? विजयनगर की सेना में कुल कितने एलिफेंट हैं? ये क्या होता है? आपके पास कितने साथी हैं? साथी? अरे भाई, सभी सैनिक तो हमारे साथी हैं। नहीं, नॉट सैनिक,
साथ ही वो जो आपकी तरह मोटा है, लंबी नाक होती है, जब वो चलता है ऐसा लगता है पूरी धरती हिल रही हो, यू नो, एलिफेंट एलिफेंट। हाथी। हाथी, यस यस। हमारे विजयनगर राज्य में कुल 1500 हाथी हैं। और हाँ, एक बात सुन लीजिए, हम कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है जो अर्थात ये ओके, माय मिस्टेक। तो मंत्री जी बताइए, उनमें कितने हाथी माँ बनने वाली है? माँ बनने वाली है? जब तक हम वापस जाएगा, माँ बनकर हाथी तुम्हारा गिनती को बढ़ाएगा, संख्या बढ़ जाएगा ना। हमको सुनिश्चित करना मांगता है सही संख्या। हमारा लोग हम पर विश्वास करता, इसलिए लेख में सही अंक होना चाहिए। अंडरस्टैंड? अवश्य अवश्य, हम पता करके बताते हैं। आपके पास कितनी घुड़कुंभार सेना है? घुड़सवार पेश महोदय, घुड़सवार अर्थात जो घोड़े पर बैठकर चलते हैं। ओके, माय मिस्टेक। घुड़सवार, तो आपकी सेना तलवार लेकर चलती है और घुड़सवार घोड़े पर रहते हैं, तो फिर आपके घुड़सवार सेना चलती क्यों है? पेश महोदय, हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि वो घोड़े पर बैठकर ही चलते हैं। घोड़े पर चलते जाओ। बुरा मत मानना, हमको सब कुछ सही से लिखना होता है। अरे नगर कोतवाल जी मंत्री, आइए। ये हमारे विजयनगर राज्य के नगर कोतवाल हैं। आप बैठिए। अरे बैठिए। इन्हें अपने कार्य के अलावा बाकी सभी विषयों का संपूर्ण ज्ञान है। क्या है, आप इनसे प्रश्न पूछिए, ये आपको अवश्य उत्तर देंगे। हमें किसी महत्वपूर्ण कार्य हेतु जाना है, तो हमें आज्ञा दीजिए। मंत्री पेश महोदय, मेरा नाम लिखा क्या? मेरी धर्मपत्नी और 9 बच्चे हैं, उनका नाम अवश्य आना चाहिए। नाम बताऊं? नाम बाद में लिखेगा, पहले ये बताओ विजयनगर में टोटल कितने बंदर हैं? बंदर? गुरुवर, क्या हुआ आपको? हमारे गुरुजी गिरे हुए हैं। अरे मूर्खो। सौदामिनी देवी, हमारे गुरुजी बैठने जा रहे थे, गुरु माता ने आसन खींच लिया, गुरुजी गिर गए, पीठ में मोच आ गई। दुष्ट! मोच आ गई थी, ठीक हो गई। अब देखो सौदामिनी, एक तो हमें मोच आ गई थी, दूसरा इन दुष्टों के कारण हमें भूमि पर बैठना पड़ा। ये क्षमा कर दीजिए। कौन आ गए? पेश महोदय, पेश महोदय के सामने मांगना मत और उचित व्यवहार करना। मान सम्मान का प्रश्न है गुरुजी हमारे। धनीचार्य मनीचार्य मेरे बच्चों, तुम ओम का उच्चारण ठीक से नहीं कर रहे हो। ओम का उच्चारण सबसे बड़ा मूल मंत्र है। देखो, ओम का उच्चारण सही किया करो। प्रणाम आचार्य। प्रणाम। अरे पेश महोदय, आप यहाँ कैसे? ये कोटा हमको उड़ाया। अरे पेश महोदय ने पूछा था विजयनगर में कितने बंदर हैं, तो मैं इनको यहाँ ले आया। ये कैसी बातें कर रहे हैं कोतवाल जी, हम आपको बंदर दिखते हैं और हमारे गुरुजी को देखिए, ये क्या बंदरों के गुरुजी हैं क्या? अरे नहीं, मैं इन्हें सौदामिनी जी से मिलवाने लाया हूँ। वही तो है जो जंगल में विचरण करती रहती हैं पशु पक्षियों से नृत्य सीखने के लिए। तो मुझे लगा कि सौदामिनी जी को अच्छी तरह ज्ञात होगा कि विजयनगर में कितने बंदर हैं। ये महोदय कौन है? ये हम बताते हैं ना सौदामिनी जी, ये पेश महोदय हैं, पुर्तगाल से आए हैं लेख लिखने, यहाँ के निवासियों और राज्य की समृद्धि के विषय में। आइए बैठिए। आप भी पधारिए ना। पेश महोदय जी, हम विजयनगर की प्रसिद्ध राज नर्तकी हैं। ओह, अच्छा, आप क्या काटती हैं? काटती नहीं है, नर्तकी। नर्तकी है। वाओ, डांसर! बिना कला को सम्मिलित किए हमारा लेख अधूरा होगा। हम अभी आपको अपना नृत्य दिखाते हैं, आप ना हमारे विषय में अवश्य लिखिएगा। हाँ, हम भी प्रसिद्ध हो जाएंगे समस्त विश्व में। हाँ दिखाओ, हम लेख बनाएगा, पर इन सबको बाहर भेज दो, हमें लिखने में मगन होगा। क्या होगा? विघन कह रहे हैं, विघन। हमको अकेला रहना मांगता है।
गुरुवर, धनीमणि जी, कोतवाल जी, कृपया आप सब यहाँ से पधारिए। अरे सुना नहीं, आपसे कह रही हैं, जाइए। गुरुवर, हम आपसे भी जाने के लिए कह रहे हैं। प्रिय, आप हमें अपने घर से निकाल रही हैं? गुरुजी, पेश महोदय बैठे, इनके सामने सौदामिनी देवी को प्रिय तो मत कहिए, नहीं तो ये भी लेख में लिख देंगे। सौदामिनी जी, आप हमें अपने घर से जाने का आग्रह कर रही हैं? हाँ गुरुवर, हम आपको भी घर से निकलने के लिए कह रहे हैं। वो क्या है, हमें पेश महोदय को अपना नृत्य करके जो दिखाना है। हाँ ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। आइए आचार्य। Tadim, tam, tete takadim, tam, tete takadim, tam, गुरुवर, कौन है? पंडित रामकृष्ण, क्या चल रहा है? अंदर क्या झांक रहे हैं? मुझे भी देखने दीजिए। अरे पंडित रामकृष्ण, पेश महोदय सौदामिनी के नृत्य पे लेख लिख रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, किंतु आप सब बाहर क्यों खड़े हैं? हमारे गुरुजी को ना सौदामिनी देवी ने अपने घर से ही निकाल दिया। अरे हमें क्यों? सबको निकाला। गुरुवर को भी? सौदामिनी देवी ने गुरुवर को भी निकाल दिया। पंडित रामकृष्ण, हम अत्यंत चिंतित हैं। परिहास मत करो। क्या सौदामिनी सौदामिनी से हमारा क्या संबंध? कोई संबंध नहीं, शिष्या है हमारी बस। लगता तो नहीं गुरुवर कि वो आपकी शिष्या है। आपको घर से भी बाहर निकाल दिया, आपका सम्मान भी नहीं किया। पेश महोदय के अंदर जाते ही आप बाहर। देखो पंडित रामकृष्ण, ये जो पेश महोदय हैं तुम्हारे निवास पर आने वाले हैं। संभलो और संभालो, आप पर लेख लिखने वाले हैं ये। जाइए अपने निवास पर जाइए, जाके अपनी अम्मा और शारदा को सूचित कीजिए। हम जानते हैं वो क्या करती हैं आपके साथ। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो आपके सम्मान की कथा कहीं 7 समुंदर पार पुर्तगाल न पहुंच जाए। उसकी चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप भी अपने निवास स्थान जाइए, यहाँ अब आपका कोई कार्य नहीं। तो आप भी जाइए। हाँ तो आप भी जाइए। हम नहीं आएंगे। मैं जा रहा हूँ, जाइए। सुन रामा, ये पेश ने तो गुरुवर और सौदामिनी को अलग कर दिया। लगता है हमारे निवास पर भी कुछ भूकंप लाएगा। हाँ बंधु, पता नहीं ये आएगा तो क्या करेगा। हमारे घर में तो वैसे ही तेरी दुर्दशा होती रहती है। पेश महोदय के समक्ष कुछ गड़बड़ हो गई तो पूरे विश्व में तेरी दुर्दशा हो जाएगी। अब तो माँ ही रक्षा करेंगी। चल कर देखते हैं। गुरुजी, अब आप क्या करेंगे? अब हम ऐसा कार्य करेंगे कि दरबार में महाराज केवल और केवल हमारी प्रशंसा करेंगे, किसी और की नहीं। और इन पेश महोदय की पुस्तिका में सर्वप्रथम हमारा ही नाम अंकित होगा, और वो भी स्वर्ण अक्षरों में। गुरुजी के दिमाग में कुछ ना कुछ तो विध्वंसकारी चल रहा है। कोई ना कोई खेल खेलने वाले हैं हमारे गुरुजी। सत्य वचन। शारदा अम्मा, पेश महोदय पधारे। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। रामा कहाँ है? रामा अंदर सो रहा है। हाँ अभी बुला के लाते हैं। 16 एकम 16, 16 दूनी 32। रामनाथ, उठिए ना, आपसे भेंट करने कोई आया है। और करो ना, अच्छा लग रहा है। चाहिए और करो ना। उठिए ना। और करो ना। उठते हैं या अम्मा को बुलाएं? कौन आया है? रामनाथ, आपसे भेंट करने पेश महोदय आए हैं। चलिए शीघ्र चलिए। अच्छा, तुम चलो ना, मैं अभी आता हूँ।
मेरी प्राणेश्वरी। अच्छा शीघ्र आइए। पेश महोदय, आने दो। पेश महोदय को आने दो। क्या सोच रहे हैं? यही तो है पंडित रामाकृष्ण का घर। अंदर चलिए ना। हमें यहाँ आने के लिए बहुत धन्यवाद। तुम जाओ। परंतु पेश महोदय, यदि भीतर आपको किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ गई तो कौन ला के देगा? गुरुजी ने कहा है कि हम आपके साथ उपस्थित रहें आपकी सेवा के लिए। हमें तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए। आप दोनों प्रस्थान कीजिए। अभी हम अपने लेख में लिखता है। फिर तुम दोनों खिंचने 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 उदंड हो। अरे जाओ, नहीं उदंड लिख देंगी। नहीं, कृपया ऐसा मत कीजिए। हमें क्षमा कर दीजिए पेश महोदय। हाँ, हम जाते अच्छा लेख लिखना। चल धनी। पेश महोदय आइए, मैं आपको लेके चलता हूँ। तुम भी जाओ। मैं भी जाऊँ? यस, गो, जाओ। ठीक है, जाता हूँ। गुरुवर, अब आपकी पेश महोदय से भेंट कैसी रही? अति उत्तम, अद्भुत व्यक्ति हैं पेश महोदय। हमारे अंदर विद्यमान समस्त शक्तियों के विषय में पूर्व से अवगत थे। उन्होंने हमारे संबंध में इतने विस्तार में लिखा, इतना विस्तार में लिखा कि हमें उन्हें रोकना पड़ा कि देखिए पेश महोदय, हमारे अंदर तो इतनी विशेषताएं हैं कि लिखते लिखते आपका संपूर्ण जीवन व्यतीत हो जाएगा। अनेक पुस्तिकाएं समाप्त हो जाएंगी, परंतु हमारी विशेषताएं समाप्त नहीं होंगी। हमने उन्हें समझाया कि विजयनगर में और भी प्रतिभावान लोग हैं, उनके संबंध में लिखिए। धन्यवाद गुरुवर। महाराज, हम कुछ सोच रहे थे। आप क्या सोच रहे थे गुरुवर? देखिए महाराज, पेश महोदय विजयनगर के संबंध में जो भी लिखेंगे वो विजयनगर की कीर्ति में चार चांद लगाएगा। अवश्य। और विजयनगर के शत्रुओं को सबक सिखाने का ये अत्यंत ही अच्छा अवसर है महाराज। वो कैसे गुरुवर? देखिए महाराज, पेश महोदय से आपकी भेंट तो हो चुकी है। उन्होंने आपके पारिवारिक जीवन के संबंध में लिखा, आपके राज्य के कुशल संचालन के संबंध में लिखा, परंतु एक विषय में लिखना शेष है महाराज। कौन सा विषय गुरुवर? विस्तार पूर्वक बताइए हमें। आपके शौर्य के विषय में। जी महाराज, अब पेश महोदय विजयनगर आ ही गए हैं तो विजयनगर की शक्ति और विजयनगर के महान महाराज श्री कृष्णदेव राय के संबंध में लिखना भी तो आवश्यक बनता है महाराज। महाराज, हमने पेश महोदय को हमारे विजयनगर की सैन्य शक्ति के बारे में बता दिया है, यहाँ के हाथी घुड़सवार सभी के संदर्भ में। महामंत्री जी, आप महाराज की गणना हाथी घोड़ों में कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए, सेना देखना और सैन्य प्रदर्शन दो भिन्न भिन्न बातें हैं। तो आप चाहते क्या है गुरुवर? कि पेश महोदय की पुस्तिका में अंकित होने के लिए महाराज युद्ध करें? युद्ध नहीं महाराज, युद्ध नहीं, युद्धाभ्यास। क्या? वो भी दूसरे राज्य की सेना के साथ होगा ये युद्धाभ्यास महाराज। परंतु पेश महोदय को लगना चाहिए कि दोनों राज्यों में वास्तविकता में युद्ध छिड़ गया है। इससे विजयनगर की सेना की शक्ति के बारे में और महाराज की शूरवीरता के बारे में वो विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। देखिए महाराज, हम तो आपके शुभचिंतक हैं। हम चाहते हैं कि आपकी कीर्ति और आपकी शूरवीरता भारतवर्ष तक नहीं अपितु 7 समंदर पार विदेशों में भी फैले। हम आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं गुरुवर।